मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को स्वागत है। 10वीं कक्षा से संबंधित आज हम गद्य भाग में से पाठ संख्या 7 का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा बहुत इसका विस्तृत अध्ययन किया है। पतझड़ में टूटी पत्तियां, इसमें से पहला भाग जो है जैन जो है सोने का गिन्नी का सोना, यह आपके सिलेबस में हटाया गया है। तो दूसरा है जैन की देन। इसके कवि हैं रविंद्र केलेकर, जो उन्होंने मराठी और कोंकणी साहित्य में बहुत सारा जो है उनका प्रमुख कवि माने जाते हैं और लेखक भी। रविंद्र केलेकर ने हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां, यह एक इन्होंने रचना जो है रची है। तो हमने पिछले वीडियो में जैन की देन में देखा कि एक जापान की एक स्थिति जो है किस प्रकार है, उसका हमने जो है लेखक के अनुसार जो पाठकों को उनके सम्मुख रखने की कोशिश की है। जापान में वह मित्र को जब मिलने के लिए जाता है, वहाँ पर पूछता है कि यहाँ जापान में कौन सी बीमारी अधिक होती है। तो वहाँ पर जो जापान का एक उसका मित्र कहता है कि मानसिक रोग वाले बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर मनोरुग्ण बहुत हैं। इसका कारण वह जानने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ पर जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ पर जो जीने वाला जो है वह यहाँ पर कैसा है, यानी यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, बोलता नहीं, यहाँ पर बकता है। इसका मतलब यहाँ पर अकेले पड़ने पर वह व्यक्ति अपने आप को बड़बड़ाने लगता है, अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने लगा है। इसके वजह से यहाँ पर जो कोशिश है महीने में पूरी होने की जो कार्य है वह एक दिन में पूरा करने की जो होड़ है इन जापानीज में देखने को मिलेगा। तो उसके अनुसार उन्होंने एक ट्रेन का भी उदाहरण दिया कि ट्रेन जब चलती है तो जो स्पीड से चलती है, वेग से, और अचानक उसे ब्रेक लगाने से जो है पीछे के डिब्बे और इंजन खराब हो जाती है। इसी तरह यहाँ के जो लोग हैं जापानीज के, उसी प्रकार जो दौड़कर एकदम जब स्तब्ध हो जाते हैं तो उनको मानसिक रोग जो है बढ़ जाता है। इसके लिए किस प्रकार उन्होंने बौद्ध जो दार्शनिक को अपनाया है, इससे उनका जो ये तनाव है कम किया है उन्होंने। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे। अभी जो उन्होंने जानकारी दी जो रविंद्र केलेकर को, अब उनका मित्र, कि किस तरह मानसिक रोग यहाँ पर बढ़ गए हैं, तो आगे किस संदर्भ में वो जानकारी देंगे हम अभी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है किस प्रकार उन्होंने ये कहा है, देखेंगे अभी। यहाँ पर देखिए जो इंजन से मानसिक जो तनाव होता है, सिर दर्द होना, ऐसा है। उसके बाद देखेंगे अभी, शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। टी सेरेमनी यानी यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो एक यहाँ पर टी का स्टॉल देख रहे हैं आप, जो इस समय आप देख सकते हैं टी सेरेमनी जापान में चाय पीने का विशेष स्थान कह लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर चाय पीने की एक विधि है, जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं, यानी चाय पीने विधि को यहाँ पर चा यू नो कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही जो है किस प्रकार यहाँ पर चाय को परोसा जाता है या दिया जाता है, उसका ढंग के यहाँ पर लेखक बताने की कोशिश की है। वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की
दप्ती यानी गत्ती, कागज कह लीजिए, ठीक है। दप्ती की दीवारों वाली और तातामी, तातामी यानी चटाई कहते हैं। चटाई की है वो, जो वहाँ पर आपको टाइम समय दिख रहा है वो चटाई की जमीनी वाली एक सुंदर पर्णकुटी यानी पत्तों की बनी हुई कुटिया जो आप कह सकते हैं। बाहर बेढब यानी उसका भी जो अर्थ हम अभी देखेंगे। बेढब यानी उसका अर्थ होता है बेडौल सा। बेडौल से यानी जो उतना सही ढंग का नहीं होता है। तो बेढब यानी बेडौल सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। मिट्टी के जो हैं बर्तन को इन्होंने इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी भरा हुआ था। तो होटल में आप देखे होंगे पानी भरकर गिलास में रखते हैं, तो उसी प्रकार बेढंग का जो है मिट्टी का बर्तन पर रखा हुआ, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिया से पोंछे और अंदर गए। यानी बाहर जो है मिट्टी का एक बर्तन रखा हुआ था, वहाँ पर उन्होंने हाथ पैर को धो लिया। तो अंदर चाजिन यानी इसका अर्थ होता है चाजिन बैठा था। यानी चाजिन का अर्थ होता है जापानी विधि से चाय पिलाने वाला। वहाँ पर जो है जापानी अपने ढंग से चाय पिलाते हैं, उनको चाजिन कहते हैं। हमें देखकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं होटल जो है, यहाँ पर चायजिन को आप देख सकते हैं जो चाय को देने वाला है। तो अभी आगे देखेंगे। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। देखिए कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे सादर प्रणाम करना पड़ता है, तो उन्होंने झुककर जो है प्रणाम किया। दो जो यानी आइए तशरीफ लाइए, जो जापान भाषा में दोजो कहते हैं, कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई। अंगीठी यानी चूल्हा सुलगाई, जो है चूल्हा जो है उसे सुलगाई, ठीक है। उसके बाद उस पर चायदानी यानी टी पॉट रखी, जो टी बनाने के लिए। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आए। बगल में जाकर उसने क्या किया, कुछ बर्तन लेकर आया। तौलिया से बर्तन साफ किया। देखिए कितना निधान से यह सब हो रहा था। हमारे यहाँ इंडिया में चाय चाहिए तो थोड़ा देरी होती है तो जो इंसान गाली देता है या गुस्सा करता है, लेकिन यहाँ पर कितना आराम से जो चाय का जो विधि है कितने आराम से कर रहे हैं। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण यानी यहाँ पर इसका अर्थ होता है सलीक से यानी ठीक से, ठीक है, ढंग से की गई कि उसकी हर भंगिमा से यानी मुद्रा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना यानी उबलना भी सुनाई दे रहा था। तो देखिए इतना शांत माहौल वहाँ पर था कि जो चाय पीने के लिए गए वहाँ पर उसका जो चाय जो उबलते समय जो आवाज़ निकलती है उसका भी जो है वहाँ पर आवाज़ सुनाई दे रहा था। इस प्रकार जो चाय को पीने के लिए यहाँ पर आप यहाँ पर चाय सेरेमनी, टी सेरेमनी का देख सकते हैं। जापान में जो है 2-3 व्यक्तियों से ज़्यादा नहीं होता है एक जगह पर। चाय तैयार हुई, तो आगे देखेंगे। यहाँ पर चाय जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चाय को किस प्रकार दे रहे हैं। चाय तैयार हुई, उसने वह प्याले में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। देखिए यहाँ पर विधि जो है मुख्य 3 व्यक्ति होना, जो उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसीलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। यहाँ पर भी देखिए 2 या 3 व्यक्ति हैं, उससे ज़्यादा वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाता।
प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। 2 घूंट से भी ज़्यादा चाय नहीं होती। हम मन किए हैं तो हम यहाँ पर इंडिया में जो है, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा गिलास जो चाय के प्रेमी है ज़्यादा से ज़्यादा पीने की वह इच्छा रखते हैं। यहाँ पर 2 घूंट ही था चाय। हम होठों से प्याला लगाकर, प्याला यानी यहाँ पर पात्र, ठीक है, जो पीने के लिए, एक एक बूंद चाय पीते रहे। एक एक बूंद जो चाय है, जो है चुस्की जो है, कितनी चाहिए उतनी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बूंद बूंद यहाँ पर लेकर किस प्रकार बता रहे हैं, बूंद बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। चुस्की यानी उसे चूसना, ठीक है, घूंट को चूसना। इस प्रकार एक एक बूंद पीते रहे। कितने घंटे तक? 1.5 घंटे तक वो पर पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। देखिए, जापानियों में वहाँ पर जो बौद्ध दर्शन है, वहाँ पर जो है शांतता को किस तरह बरकरार रखना है, इसीलिए वह 1-2 घूंट की चाय को इन्होंने 1.5 घंटा लिया। वहाँ का किस प्रकार जो संप्रदान है, संस्कृति है, उसके अनुसार जाना होता है। यहाँ पर लेखक को यह दर्शाया जा रहा है कि अभी महसूस हो रहा है कि उसकी रफ्तार जो है धीमी धीमी पड़ रही है। यानी एक इंसान जो हड़बड़ा उठता है, हड़बड़ से गड़बड़ से काम करता है, उसे धीरे से करने के लिए कहते हैं तो उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं ही जी रहा हूँ। अनंत काल यानी वह काल जिसका अंत न हो। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। सन्नाटा भी जो है, देखो खामोशी, जो सन्नाटा यानी खामोशी, इतनी शांत जगह चाय पीने की आपके हमारे भारतीय में देख सकते हैं। होटलों में आवाज़ कितना होता है, वेटर को बुलाना, खाना, चम्मचों का जो है थालियों का आवाज़ आप सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना सन्नाटा था कि बाहर का भी जो है आवाज़ लेखक को सुनाई दे रहा था। आपको ध्यान में रखना है कि जैन की देन जो है यह जापान में, वहाँ पर जो है वहाँ की मानसिक रोग जो रुग्ण ज़्यादा बड़े हैं। जापान में बौद्ध के जो दार्शनिक से वहाँ पर चाय देनी, जब वह चाय सेरेमनी में जाते हैं तो कितना वह धीमे से सब कार्य जो है करते हुए दिख रहे हैं। चाय पीना भी, इससे उनका दिमाग जो है अभी स्तब्ध हो गया है, बंद हो गया है। तो यहाँ पर सन्नाटा भी जो है बहुत ही कम है। आगे देखेंगे। अक्सर हम यहाँ तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं। खट्टी मीठी, देखिए जो याद है, हम कभी भी जो मन जो है कहीं भी और कहीं भी जो है पहुँच जाता है, इसीलिए खट्टी मीठी यादों में हम उलझे रहे, ठीक है, अटके रहना, उलझे न अटके रहना, या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। यानी भविष्य में मैं ऐसे बनने वाला हूँ, ऐसे बनूंगा, ऐसे आप सपने देखते रहते हैं भविष्य के। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। देखिए सही है। एक तो पिछला, यदि आपका अभी बुरा समय चल रहा है तो आप पिछले जब अच्छे दिन गए थे उसका याद करेंगे। यदि आगे इस प्रकार होना है तो भविष्य में आप सोचते रहेंगे। इस प्रकार लेखक कह रहे हैं। असल में दोनों काल मिथ्या हैं, जो है दोनों काल जो हैं मिथ्या यानी झूठ हैं, भ्रम हैं कहते हैं, भ्रम कहते हैं। तो इस प्रकार एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। एक तो चला गया है, दूसरा आया नहीं है, भविष्यत काल। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। जो वर्तमान में आप देखते रहते हैं, जो घटित है वही सत्य है।
यहाँ पर इस बात से आपको यह है वर्तमान का अनुभव किस प्रकार होता है उसको लेखक ने यहाँ पर आपको वर्णन करते हुए दिख रहे हैं। उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। देखिए, जब इतने धीमे से पी रहे हैं तो पीछे यानी भूतकाल का भी विषय उनको भूल गया और भविष्य का भी, पर जो वर्तमान में है उसे ही उन्होंने महसूस किया। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था, अनंत काल उतना विस्तृत रहा था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। देखिए, जब हम इतने हड़बड़ाते हैं, कोई कोई इंसान पैसों के पीछे लगता है, कोई कोई इंसान पेट के वजह से इधर उधर घूमता है, लेकिन रफ्तार जो है चलती ही रहती है। लेकिन कभी शांत बैठकर एक जगह पर रुकने की या वहाँ पर उस जगह की महसूस करने की ऐसी किसी में भी जो है दिमाग में उतना नहीं आता है। लेकिन जापानीज जो है वहाँ पर चाय सेरेमनी में आप देख सकते हैं कि कितने शांत स्वभाव से, इससे लेखक कह रहे हैं कि भूत और भविष्य को भूल गए और वह वर्तमान में जीने की जो है यहाँ पर सीख रहे हैं। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। देखिए, जैन की देन यानी यही जो देन है, देन यानी जो प्रकट है, किया गया है, जो दिया गया है, यही कि यहाँ की परंपरा जो है ऐसे शांत स्वभाव से धीमे से करने से आपका दिमाग जो है संतुलन रहता है। इसीलिए जापानीज को यह एक देन है, जैन की देन है, जो इस प्रकार जो व्यक्ति वहाँ पर जीता है। क्योंकि रफ्तार की ज़िंदगी है और वहाँ पर कोई सभी भागदौड़ करते हैं। इसमें जो है ऐसे धीमे जो है चाय पीना या ठंडे दिमाग से बैठे रहना, वर्तमान का ही जो है सोचना, यही जो है जैन की देन कहलाता है। इस प्रकार आज हमने जैन की देन में शुद्ध जो है यहाँ पर हमने जापानियों में बढ़ती मनोरुग्णता के बारे में देखा, टी सेरेमनी का अनुभव देखा, उसके साथ शांति का अनुभव किसे कहते हैं उसे लेखक ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है। उसके बाद वर्तमान का अनुभव, भूत नहीं भविष्य नहीं, वर्तमान में जी रहे हैं तो वर्तमान का ही सोचना यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार पिछले 1-2 वीडियो के अंतर्गत हमने जो पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, इसका जो दूसरा भाग है जैन की देन को हमने संपूर्ण जो है अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस पाठ संबंधित प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।